हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी की यूनिट थर्ड में जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है पर परागण की विधियाँ। अपना टॉपिक का नाम है कि भाई जो पादपों में जो पर परागण होता है उसकी विधियाँ। अब इसकी विधियों की बात करें तो ये मुख्यतः भाई बताया था कि दो विधियों के द्वारा होता है। हमने पहले बताया था कि एक तो अजैविक विधि के द्वारा, ठीक है, और जो सेकंड होता है कौन सा होता है, जैविक विधि के द्वारा क्या पाया था भाई, पर परागण पाया जाता है। तो अजैविक में भी हमने दो बताया था कि भाई अजैविक घटकों के द्वारा होती है। अजैविक घटक वही किसके द्वारा, एक तो वायु के द्वारा होता है, तो उसको हमने बताया था वायु परागण होता है। इसके द्वारा जो दूसरा जो अजैविक घटक होता है भाई जल होता है। तो पादपों में जल के द्वारा भी क्या पाया था, परागण पाया था, तो उसको हमने बोला है भाई जल परागण। तो इससे लास्ट क्लास में हमने वायु परागण के बारे में पढ़ लिया है। आज इसमें अपना जो टॉपिक रहेगा वो है भाई जल परागण, ठीक है। तो टॉपिक है अपना इसमें सेकंड जल परागण, और जल परागण को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई, जल होता है, ठीक है, और फिली साइंस की भाषा में परागण, तो इसको बोलते हैं हिंदी में जल परागण और इंग्लिश में भी बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो जल परागण में हमें लिख देंगे कि भाई नाम से स्पष्ट है, इसमें जो पादपों में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, जल के माध्यम से होता है या जल के द्वारा होता है। तो पादपों में जल के द्वारा होने वाला परागण, जल के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, जल परागण कहलाता है। जल परागण कहलाता है। अब ये जो जल परागण होता है ये भी दो विधियों के द्वारा होता है। पहला होता है भाई जल के भीतर, पादपों में जो परागण होता है कहाँ होता है भाई, जल के भीतर, मतलब अंदर की तरफ। तो वो जो वाला भाग होता है क्या कहलाता है, अधोजल परागण कहलाता है। अधोजल परागण कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, अधो, अधो का मतलब क्या होता है, नीचे, मतलब जल के आंतरिक भाग में, मतलब अंदर की तरफ होने वाला जो परागण होता है क्या, कौन सा कहलाता है भाई, अधोजल परागण कहलाता है, ठीक है। और जो सेकंड जो प्रकार का जो होता है जल परागण होता है जल की सतह पर, ठीक है, जल की सतह पर होता है। इस प्रकार का जो परागण होता है क्या कहलाता है भाई, अधि, मतलब ऊपर, जल के ऊपर, जल की ऊपरी सतह पर होने वाला जो परागण होता है क्या कहलाता है, अधिजल परागण कहलाता है। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे भाई सबसे पहले अधोजल परागण या जल के भीतर परागण पादपों में किस प्रकार से पाया जाता है। तो जैसे हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं भाई ये क्या होता है, जल स्तर होता है, ठीक है, पूरा ये पोंड होता है, तालाब। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब जल के जो भीतर जो परागण पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें, जल निमग्न पादपों में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो परागण होता है कहाँ पाया जाता है, जल निमग्न पादप, मतलब जो जल के अंदर पूर्ण रूप से क्या पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे कुछ पादपों की बात करें, होता है सिरेटोफिलम, जल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, सिरेटोफिलम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पादप होते हैं पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं, और ये पादप कैसे होते हैं भाई, उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। उभयलिंगी का मतलब कि भाई नर पुष्प भी अंदर पाया जाता है और मादा पुष्प भी अंदर पाया जाता है, नर जनांग, और जो मादा जो जनांग होते हैं पाए जाते हैं उभयलिंगी प्रकार के। तो जब इनके अंदर भाई जो परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश से का जब परिपक्व होने पर स्फुटन होता है तो परागकण यहाँ से क्या होते हैं भाई, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, परागकण यहाँ से मुक्त हो गए। उसके बाद जो दूसरा जो भाग होता है कि इसमें कहाँ जाते हैं परागकण, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसमें वर्तिकाग्र की बात करें तो इन पादपों में जो वर्तिकाग्र होती है कैसी होती है, लंबी होती है,
ठीक है, और चिपचिपी होती है। वर्तिकाग्र कैसी होती है भाई? लंबी और चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के कारण अब इसमें जैसी जल में क्या चलती है? लहर चलती है। तो ये जो परागकण होते हैं तैरते हुए, जो वर्तिकाग्र होती है, इन पर चिपचिपी होने के कारण चिपक जाते हैं। ठीक है, और इनमें परागण की जो प्रक्रिया होती है संपन्न हो जाती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? जल के अंदर ही होती है, इस कारण इसको हमने नाम दे दिया भाई अधोजल। तो इस प्रकार का जो परागण होता है क्या कहलाता है? अधोजल परागण कहलाता है। तो इसमें हम पहली बात ये लिखेंगे कि भाई यह जो होता है किस प्रकार के पादपों पर, तो जो जल निमग्न होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से पूरे कहाँ होते हैं? जल में डूबे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का परागण जल निमग्न पादपों में पाया जाता है, मतलब जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया था कि भाई पादप का नाम क्या था भाई? सिरेटोफिल्लम। ठीक है, इनमें अधोजल प्रकार का परागण पाया जाता है। तो यह जल निमग्न पौधा उभयलिंगी होता है। ठीक है भी, कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। इनके पुष्प में परागकोश परिपक्व हो जाने पर फट जाते हैं। परागकोश परिपक्व हो जाने पर फट जाते हैं। ठीक है, इनके परागकणों का एवं जल का आपेक्षिक घनत्व एक ही होने से जल का आपेक्षिक घनत्व एक ही होने से ये परागकण जल में अच्छी तरह से एकाकार हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। जो सेरेटोफिल्लम जो पादप होता है, तो इन पादपों में जो मादा पुष्प होते हैं संख्या में कम होते हैं। तो इन पादपों में मादा पुष्प कम होते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि भाई कम होते हैं। इसके अलावा इनमें भाई जो जल में पादप होते हैं, इनकी जो वर्तिकाग्र कैसी होती है? सामान्य से क्या होती है? लंबी पाई जाती है, जिसके कारण परागकण आसानी से चिपक जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि इनकी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र भाग लंबा, नुकीला व बाहर निकला हुआ होता है। इनमें जो वर्तिकाग्र कैसा होता है? चिपचिपा होता है। इनमें वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। जिससे पानी में मिले हुए परागकण या जल में मिले हुए परागकण वर्तिकाग्र से आसानी से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चिपचिपी होती है, वर्तिकाग्र से आसानी से चिपक जाते हैं और इसमें
परागण की जो क्रिया होती है आसानी से संपन्न हो जाती है। तो सेकंड जो प्रकार का जो होता है भाई, वो होता है अपना अधिजल परागण, या जिसको हम बोलते हैं भाई जल की सतह पर। कौन सा कहलाता है? अधिजल परागण कहलाता है। तो इसमें किस प्रकार से होता है कि भी ये जो होता है, इस प्रकार का जो परागण होता है वो पाया जाता है जैसे वेलिस्नेरिया पादप में पाया जाता है। ठीक है, वेलिस्नेरिया पादप में क्या होता है, जल की सतह पर परागण होता है। वो देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये क्या होता है भाई, जल की सतह होती है। ठीक है, इसके अंदर ये वेलिस्नेरिया प्लांट पाया जाता है। ये क्या है भाई, वेलिस्नेरिया पादप। अब इसमें जो पुष्प पाए जाते हैं, पौधा तो ये कैसा होता है, वेलिस्नेरिया पादप तो कैसा होता है, उभय लिंगाश्रयी, मतलब नर पुष्प और मादा पुष्प एक पर ही पाए जाते हैं, एक ही पादप पर। लेकिन इसके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, एक लिंगाश्रयी होते हैं। मतलब नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प क्या होता है, अलग पाया जाता है। पादप उभय लिंगाश्रयी, लेकिन पुष्प कैसे होते हैं इसके, एक लिंगाश्रयी। तो इसमें बात करें भाई, जो पुष्प होते हैं एक लिंगाश्रयी, मतलब नर और जो मादा पुष्प होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक लिंगी होते हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तो अब जैसे कि जो जल की जो सतह होती है, इसके जो बाहर की तरफ जो पुष्प पाए जाते हैं ये होता है भाई मादा पुष्प होता है। ठीक है, जल की जो सतह होती है इससे ऊपर बाहर की तरफ जो पुष्प पाए जाते हैं कौन से होते हैं, मादा पुष्प होते हैं। ठीक है, और जो नर पुष्प जो होता है, तो जल निमग्न कहाँ होता है, वो जो नर पुष्प जो पादप नर पुष्प होता है क्या होता है भाई, जल के अंदर होता है। और इसका जो पुष्पवरंत कैसा होता है भाई, छोटा पाया जाता है, जिसके कारण हमेशा कैसा रहता है, जल के अंदर ही रहता है। जबकि मादा पुष्प की बात करें तो इसमें जो पुष्पवरंत पाया जाता है इसका कैसा होता है भाई, बड़ा होता है, और ये क्या होता है, जल की ऊपरी सतह पर तैरता हुआ रहता है। ठीक है, अब जैसे ही जो नर पुष्प होता है यहाँ से परिपक्व अवस्था होने के बाद टूट जाता है और क्या होता है भाई, जल की सतह में आ जाता है। उसके बाद ये तैरता हुआ लहरों के साथ कहाँ आता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, नरपुष्प इस अलग होने के बाद पादप से तैरता हुआ कहाँ आता है, जल की सतह पर आ जाता है। और इससे जो परागकण होते हैं वो भी जल के ऊपरी सतह पर, जल की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। और जो मादा पुष्प होता है इसके वर्तिकाग्र से आकर चिपक जाते हैं और इनमें परागकण की क्रिया, परागण की जो क्रिया होती है संपन्न हो जाती है। तो ये कहाँ होता है, इसमें जो परागण होता है भाई जल की ऊपरी सतह पर होता है। तो इस प्रकार का जो परागण होता है क्या कहलाता है, अधिजल परागण कहलाता है। तो एग्जाम्पल तो हमने लिख ही दिया, अभी किस में पाया जाता है, वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि यह पौधा बताया था उभय लिंगाश्रयी होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है। लेकिन पुष्प की बात की थी, इसके पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, लेकिन पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है, इसमें नर पुष्प हमेशा कैसा रहता है, जल निमग्न रहता है, मतलब जल के अंदर रहता है। नर पुष्प जल निमग्न रहता है। और इसका पुष्पवृंत कैसा होता है, छोटा होता है। इसका पुष्पवृंत छोटा होता है। ठीक है, दूसरा होता है जो मादा पुष्प होता है। मादा पुष्प जल की सतह पर तैरता रहता है, जल की सतह पर तैरता रहता है। ठीक है, इसका पुष्पवृंत बड़ा, इसका पुष्पवृंत बड़ा सर्पिलाकार, बड़ा सर्पिलाकार कुंडलित होता है। ठीक है,
नर पुष्प परिपक्व होने पर जल की सतह पर आ जाते हैं। नर पुष्प परिपक्व होकर टूटकर जल की जो ऊपरी सतह होती है वहां पर आ जाते हैं, टूटकर जल की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, एवं जल की लहरों के साथ तैरने लगते हैं, जल की लहरों के साथ तैरने लगते हैं। इस प्रकार मुक्त परागकण लहरों पर तैरते हुए मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं या उसके संपर्क में आ जाते हैं और इसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये होता है भाई जल परागण।